मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर आप बताना कि ये किस किस के साथ ये हुआ है। जब हम छोटे से थे तो गांव में बैलगाड़ी चलती थी, जिसे छकड़ा भी कहते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाया करते थे, है ना। और लटक करके बैलगाड़ी जहां जाए बहुत दूर तक चले जाया करते थे। फिर बहुत दूर जाके उतरते थे, फिर पैदल पैदल आते थे। तो ये बैलगाड़ी के समय पर ये किया। जब नया नया ट्रैक्टर और ट्राली आई तो ट्रालियों में पीछे लटक जाया करते, है ना। और फिर दूर जाके जहां वो रुके उतर के फिर पैदल पैदल आया करते थे। तो आप में से कितने लोग हैं जो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे बचपन में? अच्छा, आप इतने लोग, चलो आप भी लटकते थे बचपन में। अब यहां पर एक सवाल करूंगा मैं और आपसे, ये बताइए कि जब आप लोग, हम लोग बैलगाड़ी या एक छोटा सा बच्चा जब बैलगाड़ी के पीछे लटक कर बहुत दूर जाता है और उतर के फिर पैदल पैदल आता है, तो उस बच्चे से किसी ने सवाल किया, माना कि वो बच्चा आप हैं, तो आपसे किसी ने, एक बच्चे से किसी ने सवाल किया, क्यों जब तुम्हें यहाँ पैदल आना ही था तो तुम यहाँ से वहां तक गए क्यों? भाई पैदल चलते चलते तो वो वहीं आएगा ना जहां से वो लटका था गाड़ी में, वापस वहीं आता है। तो जब वापस यहीं आना था तो तुम वहां तक क्यों गए? बताओ, वो बच्चा वहां तक क्यों जाता है? आपसे सवाल है, क्योंकि आप भी गाड़ी में कभी ना कभी लटके होंगे। तो बताइए, जब आपको पैदल वहीं आना था, उसी जगह पर जहां से चढ़े थे, गाड़ी पर लटके थे, तो उतने दूर गए क्यों? उत्तर दीजिए, किसके लिए गए? जोर से बोलो। आनंद के लिए। उस बच्चे से किसी ने कहा, क्यों रे, जब तुझे यहीं आना था तो वहां तक लटक कर गया क्यों? उसने कहा, आप नहीं जान सकते, वहां तक जाने में जो मजा आया, जो आनंद आया, वो कैसे बताएं आपको। जैसे वो बच्चा उस आनंद को बता नहीं सकता, उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो भगवान की कथा सुनता है वह भी वही बच्चा है जो आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता। ये आनंद भागवत से हमें जो मिल रहा है, ये आनंद हमें ही तो मिल रहा है। बच्चा लटकेगा जो, उसी को तो वो आनंद मिलेगा, जो नहीं लटकेगा वो क्या जाने। तो ये आनंद है। कुछ चीजें बताई नहीं, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती, कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती। इसलिए ये आनंद है। भगवान की कथा में जो आनंद है, भगवत चिंतन में जो आनंद है, इसलिए ये संसार में बड़ा ऊधम मचा हुआ है। संसार में लोग खींचा खींची में लगे हुए हैं। कोई किसी का पांव पकड़कर खींच रहा है, कोई किसी को बदनाम करना चाहता है, कोई किसी को अपमानित करना चाहता है, कोई किसी को गाली दे रहा है। ये भरी दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे। यदि आनंद चाहते हो तो मैंने अपने जीवन में जो आनंद, जो अनुभव पाया है, वो यही है कि संसार की तरफ देखने में आनंद नहीं है, संसार की तरफ पीठ करके केवल भगवान को देखने में आनंद है। भगवान को देखिए और संसार की तरफ पीठ कर लीजिए, मुंह करेंगे। अच्छा, आप समस्या जानते हैं क्या है? आप किसी की तरफ मुंह करके स्माइल कर दीजिए, हंस दीजिए, तो उसे क्या लगेगा? हमें देख के हंस रहे हैं। वो आपकी तरफ पत्थर फेंकने लग जाएगा। वो ये नहीं जानेगा मूर्ख कि इनका स्वभाव ही मुस्कुराना है ना, इनका स्वभाव ही मुस्कुराना है। अच्छा, कई लोगों को आपकी हंसी बर्दाश्त नहीं होती। ये हंस क्यों रहा है? ये इतना खुश क्यों है? इसके खुशी में किस प्रकार आग लगाई जाए, उसका लोग प्रयास करने लग जाते हैं। इसलिए कहता हूं, हंसना हो या रोना है, भगवान की तरफ मुंह कर हंस लिया करो, मुंह करके रो लिया करो। ये जगत ना तुम्हारी हंसी बर्दाश्त कर पाएगी, ना तुम्हारा रोना। यदि हंसोगे तो लोग कहेंगे बेईमान होगा, इसलिए बेईमानी से धन कमा के हंस रहा है। और यदि रोएंगे तो लोग कहेंगे लो रोने लग गए। सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं, कोई अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। ये दुनिया ऐसी है साहब,
आपसे रो रो करके पूछती है और हंस हंस करके जमाने को बताती है फलाना रो रहा है। अरे कुछ लोग जब रोते हैं ना तो उनके रोने को देखकर कुछ लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती है, कलेजे में बड़ी ठंडक मिलती है। कौन लोग हैं ये? ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति, ये वही लोग हैं। इसलिए आपसे निवेदन यही करूंगा कि जीवन में आनंद चाहते हैं तो भगवान की तरफ मुंह कर लीजिए, वो आनंद है, फिर कोई उसमें बाधा नहीं बन सकता। और संसार का काम है चीखना, चिल्लाना, बोलना, गालियां देना, देने दो, ध्यान मत दो। कुत्तों को मुंह लगाने से कुत्ता मुंह चाटने ही दौड़ता है। क्यों? कुत्तों को मुंह लगाने से, कहावत है ये कि कुत्तों को मुंह लगाने से कुत्ता जोर से मुंह चाटने। तो आप लोगों के जीवन में आपको ये बहुत धैर्यता से समझनी चाहिए बात को कि हमारे जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, कोई भी जीवन में विषम परिस्थिति आए, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी धैर्यता का सदा परिचय देना चाहिए, अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जरा कोई गाली दे दे तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम में गंभीरता नहीं है। गंभीरता होगी तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनकर भी गंभीर रहे हैं। आप गंभीरतम माने जाएंगे जब समाज के अपमान को हंसते हंसते आप इस कड़वे घूंट को पी लेंगे। जैसे भगवान ने शिशुपाल की गालियां क्या कर ली? 100 गाली। इसलिए कथा बहुत कुछ सिखाती है, भागवत जीना सिखाती है। भागवत जी सब कुछ सिखा देंगी, कोई सीखना चाहे तो। हाँ, कोई ना सीखना चाहे तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलही, जो गुरु मिलही विरंची सम। ब्रह्मा भी किसी को समझाएं और उसकी वो मूर्ख ही, मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख को ब्रह्मा भी समझाएं, उसे समझ में आने वाला नहीं। इसलिए समझाया भी उसे जाए जो समझे, जो समझे ही ना उसे हम क्या समझाएं? क्यों मैया? आप लोग समझते हैं, ये दास समझा देता है। जो लोग समझना ही नहीं चाहते उन्हें हम क्या समझाएं और कैसे समझाएं? आज हम आपको ये देखो, ये हमारे पास आज चाणक्य नीति है, आपके पास भी शायद होगी। ये देखिए, पुस्तिका मेरे घर पे नहीं छपी, बाजार से आप लोगों ने लाई तो हमने भी बाजार से ले आए कि देखो इसमें क्या लिखा है। देखो, हम जो बात कहते हैं ना वो कहीं ना कहीं या तो पुराण में या वेद में या नीतियों में मिल जाएगी। देखो, ये चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति यदि आपके घर में है तो आप उसका अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 12 खोल कर देखिएगा। अध्याय नंबर कितना? 3 और श्लोक नंबर, ये चाणक्य नीति और ये श्लोक। अब मैं श्लोक पढ़ के बताऊंगा और फिर श्लोक का मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा, फिर आप बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए इस श्लोक में क्या लिखा है, ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, चाणक्य कह रहे हैं। चाणक्य, चाणक्य विद्वान है या नहीं? अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण। ये हो गई ना एक लाइन, क्योंकि हमें एक लाइन का ही अर्थ करना है। अब इसका अर्थ देखिए, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही, यहां ही शब्द आया है, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। ये कौन कह रहा है? जोर से चाणक्य कह रहे हैं, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र त्याग कर, अति को, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। श्लोक नंबर 12 अध्याय नंबर 3 चाणक्य नीति। समझिएगा,
अब बताइए यदि ये बात चाणक्य नीति की मैं कह दूं तो क्या ये अपराध है? लोगों ने कहा कि आपने कह दिया कि सीता मां सुंदर थी इसलिए रावण ने हरण कर लिया। हाँ भाई, चाणक्य नीति के अनुसार तो यही चाणक्य महाराज कह रहे हैं। क्यों जी? चाणक्य तो यही कह रहे हैं। अब हमने कहा तो क्या अपराध है? हमने ये कह दिया तो लोगों ने हमारा पुतला जलाना स्टार्ट कर दिया और तो सब ठीक है। कहते हैं कि अब देखो कुछ ऐसे संगठन हैं जो थाने पहुंच गए, बोले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कंप्लेंट लिखिए आप, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया। भाई अभी 10,000 हिंदुओं ने अभी बौद्ध धर्म अपनाया है। खुले आसमान में उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा को विष्णु को नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। तब ये हिंदू संगठन कहां थे? तब आवाज किसी ने नहीं उठाई। तब ये कवि महाशय, जिन्हें कवि महाशय ने हमें कहा कि आप जो बात करते हैं उसका प्रमाण क्या है। मैंने कवि महाशय को प्रमाण दे दिया चाणक्य नीति का। अब चाणक्य महाराज से आप कहिए कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। हमारे देश में कितनी कितनी घटनाएं घट जाती हैं। अभी 10,000 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब ये कवि महाशय ने ट्वीट नहीं किया, तब नहीं कहा इनका मुंह नहीं फटा के कुछ बोल दें। हजारों हिंदुओं के आज गांव के गांव हिंदुओं के कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए, तब ये संगठन नहीं बोलते, तब ये कवि महाराज नहीं बोलते कि क्यों भाई ये क्यों हो रहा है, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाए। हिंदू धर्म आज खतरे में चल रहा है। गांव के गांव क्रिश्चियनों ने जाकर के हिंदुओं को बरगला करके, मैं बोलता हूं खुले मंच से, लोगों को सहन नहीं होता और लोगों को जिनका विरोध करना चाहिए उनका विरोध नहीं करते। अरे दास अनिरुद्ध, अब ये हमें सिखाएंगे। ये लोग कहते हैं आपने माता सीता का अपमान कर दिया। माता सीता केवल आपकी माता सीता नहीं है कवि महाशय, माता सीता हमारी भी माता है। हमारे माथे पर देखिए, हमारे माथे पर देखिए जो सफेद चंदन लगाते हैं ना हम, ये चंदन भगवान श्रीमन नारायण के, नारायण मतलब राम के चरण हैं ये दो, और बीच में जो लाल हैं वह माता लक्ष्मी मतलब माता सीता हैं। हम तो माता सीता का ये सम्मान करते हैं कि उनको भाव से अपने माथे पर सजाते हैं, और आप हमें कहेंगे कि आपने माता सीता का अपमान कर दिया। रावण ने माता सीता का हरण किया, उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, पर चाणक्य के अनुसार यह भी एक कारण है। इसे आप कैसे नकार देंगे? अब सोचिए, मैंने इतनी बात कही तो लोगों ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। अब बताइए ये कौन लोग गालियां दे रहे हैं? अच्छा बताइए। वही लोग गालियां दे रहे हैं जिसको अनिरुद्धाचार्य की ये आप लोग जो इतना प्यार लुटा रहे हैं दास अनिरुद्ध पर, आपका प्यार लोगों को पच नहीं रहा है। ये वही लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं। और तो सब ठीक है, मुझे जान से मारने का भी षड्यंत्र चालू हो गया। ऐसे ऐसे लोग समाज में हैं। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए हैं राजीव दीक्षित जी, सुना है कभी आपने उनके बारे में? राजीव दीक्षित जी ने निष्काम भाव से देश की सेवा की है। अपनी वाणी से खूब जगाया था लोगों को, लेकिन लोगों ने उनको जहर देकर मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे थे। आप कभी उनकी वीडियो YouTube पर देख लेना, राजीव दीक्षित जी खूब मिल जाएंगी। लेकिन उन्हें जान से इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे। ये दास अनिरुद्ध आज समाज में, बताइए, मैं कवि महाशय से पूछ रहा हूं कि आपकी कविताओं से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, और ये दास अनिरुद्धाचार्य की कथाओं से लाखों लोगों ने तो शराब और मांस छोड़कर अपना उत्तम जीवन जीने लग गए हैं। आपकी वाणी में प्रभाव नहीं है तो उसका मैं जिम्मेदार हूं क्या? आप मेरे जो, जहां मैं गलत नहीं हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं, जहां मैं गलत नहीं हूं
वहां भी आपने मुझे गलत सिद्ध कर दिया कि आपने ये कह दिया कि माता सीता अति सुंदर थी। भाई मैं कहां कह रहा हूं, चाणक्य कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी मैं चाणक्य नीति को नहीं मानता, तो आप महाशय तो रामायण के उत्तरकांड को भी नहीं मानते। फिर तो बात ऐसी हो गई कि आप अपने मन मन का मान लेंगे, जो आपके हिसाब का है, जो आपके हिसाब का नहीं है वो आप मानेंगे नहीं। रामायण में एक चौपाई है सुंदरकांड में, नीति विरोध न मारे या दूता। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, जब रावण ने हनुमान जी को मारने की बात की, किस बंदर को मार दो, तब विभीषण जी ने कहा रावण नीति विरोध न मारिया दूता। तो वहां विभीषण जी ने ये नहीं कहा कि शास्त्र विरोध न मारिया दूता, नीति विरोध मतलब नीतियों का भी महत्व है, वेदों का अपना महत्व है, पुराणों का अपना महत्व है, पर नीतियों की भी बात प्रमाणित मानी जाती है। अब कोई कहे मैं नीतियां नहीं मानता, तो विदुर नीति भी प्रमाणित है। चाणक्य नीति कोई चाणक्य ऐरे गहरे नत्थु खैरे थोड़ी हुए हैं। चाणक्य वही है, इतिहास से चाणक्य का नाम हटा नहीं सकता कोई। बहुत बड़ा योगदान है चाणक्य का। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने एक छोटे से सामान्य बालक को उठाकर अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी नीति के बल पर सम्राट बना करके बिठा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसे महान व्यक्ति की बात आप कैसे नहीं मानते? इसलिए लोगों का काम है साहब गालियां देना। अब बताइए समाज में जो लोग अच्छा काम करें, बताइए मैं कौन सा, मेरे बुरे काम आप लोग गिनाइए मैं कौन से बुरे काम करता हूं। वृद्ध माताओं की सेवा करता हूं कभी महाशय, चरण दबाता हूं रोज। आज जब मैं अपनी माँ के चरण दबाने गया तो मेरी कुछ माताएं रोने लग गई, बोली बेटा मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा माँ क्या हो गया? बोले वो कोई है, वो आपके बारे में कह रहे थे कि आप माताओं का सम्मान नहीं करते। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, जो कहता है कहता रहे, मैं माताओं का कितना सब, जिस माँ ने, अरे इस भारत में तो लगभग जिस माँ ने हमें जन्म दिया है लगभग लोग उसी माँ का सम्मान करते हैं। बहुत कम लोग आप लोगों की तरह ऐसे हैं जो अन्य माँओं का भी आदर करते हैं। पर ये दास यहाँ 260 माताएं हैं और 1000 माताओं की सेवा की व्यवस्था चल रही है। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। ये दास अनिरुद्ध द्वार पे आए अतिथि को, पूरे भारत में 5वें नंबर की रसोई है, सारी दुनिया इस बात को देख रही है। हजारों लोग यहाँ आके निःशुल्क भोजन करते हैं। लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं ऐसे जलने वालों की कि सारा काम हो कैसे रहा है। कौन समझाए कवि महाशय, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, ये भगवान की किससे हो रहा है? अब बताइए कोई सामान्य लोग ईर्ष्या रखे, जलन रखे तो समझ में भी आता है। अच्छा मुझसे जलने वाले अधिकतर मेरे ही फील्ड के लोग हैं। फील्ड मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मेरे से जलने वाले अधिकांश वो लोग हैं जो मेरी तरह ही आप लोगों को कथा सुनाते हैं। परंतु ये दास अनिरुद्ध केवल कथा सुनाता है और कथा सुनाकर जो भी आप सहयोग करते हैं उनसे सेवा होती है। ये दास अनिरुद्ध निष्काम और निष्कपट भाव से सेवा करता है। अब सेवा करने वाला, यदि मैंने सेवा करके कोई गुनाह किया है तो मैं तो कहता हूं कि छिप छिप के मारने से क्या, आओ सामने मुझे मार कर चले जाओ, मैं तो सामने भी खड़ा हूं। मैं कोई छिप के थोड़ी रहता हूं, मैं दिन भर पब्लिक के बीच में रहता हूं। अब बताइए मुझे भी मारने का, जान से मारने का षड्यंत्र लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कैसे से मार डालें? क्यों मार डालें? क्योंकि हमसे आगे चला गया। आज का बच्चा आज आया और आज हमसे आगे चला गया, इसलिए मार डालो। ये मानसिकता है समाज की। खुद अच्छा काम करते नहीं, कोई अच्छा करता है तो करने देना नहीं। अच्छाइयों में भी, अरे मैंने कोई गलत बात कही होती तो मुझे भी अच्छा लगता क्षमा मांगने में, पर जिस बात को जो मैंने गलती की ही नहीं उसकी क्षमा याचना भी मैं किस बात की मान लूं? बताइए। अब संसार में आप कहते हैं, आप लोग सवाल करते हो मेरी माँ, महाराज जी हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है।
ये संसार की रीत ही है। आप अच्छा करिए तो भला, लोगों का काम ही है आपके पांव पकड़ पकड़ के खींचना। यही संसार है, यही संसार है। अच्छा करिए, आप 1 लाख अच्छा करिए, पर फिर भी आपके साथ लोग, कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपकी तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं, वह आपके साथ नाना प्रकार के षड्यंत्र करने को तैयार हैं। ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है साहब। पहले वृंदावन में क्या होता था, जो विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आया करते थे तो उन्हें आश्रमों में झाड़ू पोंछा बर्तन करना पड़ता था। काम वाली बाई की तरह काम कराया जाता था उन बच्चों से, क्योंकि उन्हें वो लोग रहने की जगह देते थे और खाने को 2 वक्त की रोटी देते थे। तो बच्चे वहां रह करके उनके काम करते थे। इसलिए मैं भी जब वृंदावन पढ़ने आया तो आश्रमों का ये नियम है, और ये करना भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। मुझे भी ज्ञात है कि मैंने भी आश्रम में झाड़ू पोंछा मैंने भी किया है। मैंने भी 100-100 लोगों के लिए, 200-200 लोगों के लिए रोटियां बनाई हैं। तो आश्रमों में काम करना पड़ता था। उससे क्या होता था, कई बार बच्चे पढ़ने बैठे हैं, तभी आश्रम वालों ने कहा चलो ये काम कर लो, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। पर ये दास अनिरुद्ध ने क्या किया, मुझे पता है, मैं उस स्ट्रगल से गुजरा हूं। मुझे झाड़ू पोंछा करना पड़ा है पढ़ने के लिए आश्रमों में। तो मैंने सोचा कि आज ईश्वर ने यदि सामर्थ्य बना दिया है तो वृंदावन में जितने विद्यार्थी रहते हैं, मैंने कहा कि आप पढ़ाई में मन लगाओ, आपके दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था ये दास अनिरुद्ध करेगा। हजारों विद्यार्थियों का यहाँ निःशुल्क भोजन होता है। और वृंदावन में बच्चे अब एक कमरा ले लेते हैं किराए से, जिसमें 4-6 बच्चे रह लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा 100-100 रुपए 4 लोगों ने जोड़ लिया, 400 रुपए हो गए, या 200-200 करके 800 हो गए। तो किराया दे करके वो अपना पढ़ाई करते हैं, झाड़ू पोंछा और दूसरों की मार से बच जाते हैं। क्योंकि शोषण होता है बच्चों का, हर गरीब आदमी का शोषण होता है, ये याद रखिएगा। ये वृंदावन में भी उन विद्यार्थियों का शोषण हुआ है, मैं भी उसमें एक विद्यार्थी हूं। यहां रहने के लिए झाड़ू पोंछा करना ही पड़ेगा। कई आश्रमधारी तो अपने पांव दबाते हैं मन लगाकर, तेल लगाओ पांव में तब रोटी देंगे तुम्हें। लेकिन अब विद्यार्थी यहाँ कर भोजन करता है और जाकर के किराए से अपना रह के गुरुजनों के पास पढ़ता है। अब पांव दबाने वाला कोई नहीं है, तो वो लोग भी जल रहे हैं कि अब हमारे पांव दबाने वाले नहीं बचे। बहुत लोगों की जलन है, बहुत लोगों की बहुत कुछ हो रहा है। जो लोग सालों साल से काम कर रहे थे, उन लोगों ने, आप समाज मेरे देशवासियों का, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का वो प्यार उन्हें ना मिल सका जो प्यार दास अनिरुद्ध को मिला है। इसलिए लोग जलते हैं। क्या करूं, समाज ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो मैं तो उनके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए। आप लोग मुझे प्यार करते हैं। अब वृंदावन में जितनी भीड़ गौरी गोपाल आश्रम में होती है, किसी आश्रम में इतनी नहीं होती। ये देखकर लोग जलते हैं कि वहां इतनी भीड़ क्यों होती। अरे यहां ये दास सेवा करता है तो लोग, आप लोग प्यार देने आते हैं। मैं किसी के साथ कोई, किसी के जेब में हाथ डाल के कोई पैसा थोड़ी चुराता हूं। मैं तो सेवा करता हूं, और सेवा करने वाले को आशीर्वाद देने आप लोग आते हैं। ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा वक्ता है कि लौता, जो व्यासपीठ से पूरे देश को निमंत्रण देता है, कभी वृंदावन आना तो भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में आना। दान कितने लोगों ने नहीं लिया ये बताइए, ये सब मुझे आज बोलना पड़ रहा है। दान कितने लोगों ने नहीं लिया, लेकिन लेकर उसका उपयोग क्या किया है। कितने लोगों ने अन्य क्षेत्र चलाया। मैं तो चलो आज का बच्चा हूं, 2 साल 4 साल से आप लोग मुझे जान रहे हैं। यही तो लोगों को पच नहीं रहा कि 2 साल से आया बच्चा 4 साल से सब लोग जान गए उसे, वो सब सेवा कर रहा। आप तो 20 साल से हो, आप तो 10 साल से काम कर रहे हो, दान ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो। कितनी सेवा की आपने। और मैं सेवा करता हूं तो तुम्हें देखा नहीं जा रहा। तो मैं सेवा कर रहा हूं
इसलिए मुझे देश का प्यार मिल रहा है। आप भी सेवा करेंगे तो आपको भी मिलेगा, जलने से क्या पालेंगे? मुझे जान से मारने के षड्यंत्र को रचकर क्या प्राप्त कर लेंगे आप? इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कहता नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरी माँ, कभी वृंदावन आना। जो दास अनिरुद्ध कहता है उसे आकर अपनी आंख से देखना, यहां माताएं रहती हैं मेरी, केवल कहता नहीं हूं। ये कितने लोग वृंदावन में ही, कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं, अरे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, करते थोड़ी हैं, क्योंकि उन्हें पच नहीं रहा। उनसे बोला करो, आप लोग आकर देख लो, हमने तो देखा है, आप बोल दिया करो। आप में से कितने लोगों ने देखा है? जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं, आप बताइए। जो कह रहे हैं हम, वो सत्य है या नहीं? अब बताइए। यदि मैंने देश की सेवा की, मैं केवल वृद्ध माताओं की सेवा नहीं करता, कभी महाशय से कह दीजिएगा कभी मिले तो कि ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा दास है जिसकी कथा सुन करके, जो ठाकुर जी की, भगवान की ऐसी कथा सुनाता है कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कथा सुन सुन के अपनी माताओं की सेवा करने लग गए हैं। मुझे सेवा करता देख सेवा करने लग गए हैं। मुझे सेवा करते देख वो भी सेवा करने लग गए हैं। अब देखिए, फिर भी मैं यही निवेदन करूंगा कि मन लगा के आप भी काम किया करिए, आप भी सेवा किया करिए। सेवा करेंगे तो लोग प्यार करेंगे। ये दास अनिरुद्ध केवल कहता नहीं है, मैं उतना ही कहता हूं जितना करता हूं, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, उतना काम करता हूं। कई लोगों को ये लगता है कि अभी इसका 32वां जन्मदिन गया है, 32 साल के उम्र में इसने इतना कुछ कर लिया। तो क्या बताऊं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो जो मेरे गोविंद कराते चले गए वो मैं करता चला गया। मैंने क्या किया? मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया। मैं औरों की तरह कभी डींगे नहीं मारता। ये तो बात आई तो मैंने बताया कि समाज क्या सोचता है, समाज कैसे कैसे षड्यंत्र रचता है। लोगों का आज भरोसा नहीं है कि इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन है, क्या क्या बताऊं आपसे। यहां तो ये भी होता है कि लोग जहर दे के पानी में कुछ भी खिला पिलाने के बहाने खाने में कुछ मिलाकर दे देते। हमें यहां गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है हजारों लोगों के लिए। हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि वो रसोई चलती है। आप जन भक्त जन आते हैं यहाँ भोजन करने, जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले पता नहीं उस भोजन में कुछ मिला दें, क्योंकि उन्हें तो बदनाम करना है ना। कुछ भी मिलाकर चले जाएं, इसलिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। चप्पे चप्पे पर हमने इसलिए कैमरा लगा रखा है। 24 घंटे हम स्वयं कैमरे की निगरानी में रहते हैं। लोगों का क्या भरोसा, कल को कोई भी कुछ भी कहने लग जाए, कुछ भी कह दें, लोगों का क्या भरोसा। जो जलने वाले हैं उन लोगों का क्या भरोसा करेंगे आप। मतलब अब आप ये समझ लीजिएगा कि इतनी पानी इतना ऊपर आ गया है उन लोगों के, जलने वालों का, कि अब वो कुछ भी करने को तैयार है। सोचिए, जैसे लंका में विभीषण जी रहा करते थे, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा होती है, ऐसे कुछ दुष्टों के बीच में यह दास अनिरुद्ध रहा करता है, जो कि केवल दुष्टता करते हैं। उनके बीच में कुछ लोग हैं जो जलते हैं, कुछ लोग हैं जो आशीर्वाद भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, तो उनके प्यार को हम स्वीकार करते हैं। पर कुछ लोग जो जलते हैं, अब इन्हें तो यही कहा जाए जैसे लंका में दुष्टों के बीच में विभीषण जी रहा करते थे, वैसे ही दुष्टों के बीच में, कुछ दुष्टों के बीच में जो केवल ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में यह दास अनिरुद्ध भी रहता। ये तो मेरे गोविंद की पावन नगरी है। मैं कभी बॉडीगार्ड नहीं रखता, मेरे पास कोई गनमैन नहीं होते कि जी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुझे गनमैन पर नहीं, बॉडीगार्डों पर नहीं, मेरे गोविंद पर विश्वास है कि यदि सांस पूरी हो गई है तो वो तो आज ही बुला लेंगे।
और नहीं हुई तो किसी के मारने से कोई मरता नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, जैसे माता द्रौपदी को केवल गोविंद पर विश्वास था, ऐसे ये दास को केवल अपने गोविंद पर विश्वास है। और यहां पर ये सेवाएं आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर ना बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है। ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा दास है, आज तक मैंने किसी नेता से कोई बात नहीं कही, ना कुछ मांगा। मुझे क्या मांगना किसी नेता से, मुझे क्या कहना किसी नेता से, ना जी। मैं हमेशा अपने गोविंद के आश्रित रहता हूँ, मेरी राधा रानी के आश्रित रहता हूँ, भगवान श्रीमन नारायण के आश्रित रहता हूँ, और वही मेरे पालनहार हैं और वही मेरे रक्षक हैं। इसलिए ये दास केवल भगवान के भरोसे है और भगवान ही मेरा पालन करते हैं, भगवान ही मेरे माता हैं, भगवान ही मेरे पिता हैं, मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है, आप सभी मातृ शक्ति भगवत भक्तों का आशीर्वाद है। ये दास आपकी सेवा करता है। लोगों को ये लगता है कि इसे हम भटका दें काम से। अरे भाई, जो हम काम कर रहे हैं हम तो वही करेंगे, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है सेवा के लिए, क्यों जी। चलिए, तो हमने प्रमाण दिया आज चाणक्य नीति का, जो लिखा है वही कहा है, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। बात है अति की, अति सर्वत्र वर्जयेत, क्यों जी। अति तो अमृत भी हानिकारक है। अब भगवान की कथा हम आपको सुनाते हैं, और हमें नारियों का सम्मान कैसे किया जाता है ये हमें कोई क्या सिखाएगा। नारियों का सम्मान कथाओं के माध्यम से ये दास अनिरुद्ध ने ही कहा है कि नारी पांव की जूती नहीं सिर की पगड़ी हुआ करती है। हम कथा में कहते हैं इस बात को। तो नारियों का सम्मान यही तो है कि उसे पांव की जूती ना मानकर सिर की पगड़ी समझा जाए। तो ये नारियों का सम्मान, कथा में हम कितनी बातें आपको बताते हैं जो नारियों के सम्मान से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे संस्कार सम्मान करने के हैं साहब, अपमान करने का संस्कार नहीं है हमारा। भगवान की अमृतमयी कथा में अब हम आपको लेकर के चलते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति के यहाँ, माता देवहूति के यहाँ स्वयं भगवान कपिल देव जी हुए। ये वही कपिल देव हैं जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का क्या किया? उपदेश किया। मां ने पूछा, पुत्र बताओ, मेरा मन बड़ा व्याकुल है, मैं क्या करूं? तब कहा, मां, मन यदि व्याकुल है तो आप एक ही काम कीजिए। क्या करें? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षवा, मां यदि मन व्याकुल है तो अपने आप को सहनशील संतों की शरण में ले जाओ। किनकी संगति करनी चाहिए? सहनशील लोगों की, जो सहनशील हैं, जिनके हृदय में करुणा है। मां आप भी सहनशील बन जाइए। तितिक्षवा, सहनशील बन जाइए, हृदय में करुणा रखिए और सबके प्रति समभाव रखिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। हमें
ना दोस्ती करनी है ना दुश्मनी करनी है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही हानिकारक है। ज्यादा दोस्ती करने से क्या होता है? राग हो जाता है। और जैसे आप किसी से प्रेम कीजिए तो आप उसी में पड़ जाएंगे, तो राग भी हानिकारक है, और किसी से झगड़ा करेंगे वो भी हानिकारक है। द्वेष, द्वेष तो राग भी हानिकारक है और द्वेष भी हानिकारक है। ये राग भी और द्वेष भी समझिएगा कैसे। अब इसे समझने के लिए बहुत दिमाग को बिल्कुल ओपन रखिएगा, चालू रखिएगा। देखो, गुण दोष दृश्य दोषा, ये लिखा है, वचन है भागवत जी का। गुण दोष दृश्य दोषा, अधिक गुण भी हमें किसी के नहीं देखने चाहिए और अधिक दोष भी नहीं देखने चाहिए। यदि आप गुण देखेंगे तो आप उससे राग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, और आप दोष देखेंगे तो क्रोध आएगा। इसलिए इनसे बचना चाहिए, है ना। फिर क्या करें? बोले भगवान से ही अनुराग कीजिए, भगवान से ही प्रेम कीजिए, और संसार को ऐसे छोड़ते चलो। जैसे आपने देखा होगा, गेहूं और धान की जब कटाई होती है तो एक मशीन काटती है, आजकल के जमाने में हार्वेस्टर उसको बोलते हैं। आप जानते हैं ना मशीन को, है ना, हार्वेस्टर उसको बोलते हैं। तो जो हार्वेस्टर होता है वह, जैसे धान की कटाई कब सीजन चल रहा है, कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, कहीं चालू भी हो चुका होगा। तो जो हार्वेस्टर है वो धान की बालियां, धान तो टंकी में भर लेता है, और जो उसकी लंबी, जो जिसको प्यार बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, वो नीचे नीचे खेत में छोड़ता चलता है। तो वो जैसे धान की बालियों को ले लेता है मशीन और प्यार को छोड़ता चलता है, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए, उसी हिसाब से सार सार हैं भगवान श्री कृष्ण और संसार है थोथा, इसलिए इसे उड़ाते चलो और भगवान के चरणों को ग्रहण करते चलो, भगवान की भक्ति को करते चलो, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते चलो, और भगवत चिंतन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलो। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कपिल भगवान कहते हैं, मां, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मां ने पूछा, मेरा मन वश में नहीं है, बताओ मैं मन को कैसे वश में करूं। तब कपिल भगवान ने कहा, मां, मन को वश में करने का एक ही उपाय है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। क्या उपाय है? अभ्यास। क्या उपाय है मेरी मां? अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करने से मन वश में किया जा सकता है, मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास। अभ्यास कैसे? जैसे घोड़सवार घोड़े की सवारी करने का अभ्यास करता है, साइकिल सीखने वाला साइकिल सीखने का अभ्यास करता है, और जब अभ्यास कर लेता है तब वो अच्छा ड्राइवर हो जाता है, घुड़सवार हो जाता है। तो अभ्यास, आप लोगों ने जो जो सीखा होगा अपने जीवन में, वो किससे सीखा होगा? अभ्यास से। आप कैसे सीखते हैं? बोलो मेरी मां, किससे सीखते हैं? अभ्यास से। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से ही सीखा जा सकता। तो कुल मिलाकर अभ्यास, हमें अपने मन को एकाग्र करने का भी अभ्यास करना चाहिए। मन को हम कैसे करें?
एकाग्र करें, मन को शांत करने के लिए अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें, अच्छी संगत करें। इससे मन क्या होगा? शांत होगा। मन को शांत करने के लिए हमें संसार के व्यवहार से, संसार की बातों से हमें बचना चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कहीं लड़ाई हो रही है तो जाकर खड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कहीं लड़ाई होने लगी तो वहां से चल पड़ते हैं। अब बताइए कौन लोग समझदार हैं? झगड़ा हो रहा हो और आप खड़े होकर तमाशा देखें, जो देखा है तमाशा वो समझदार है, या जो वहां से आगे बढ़ जाए वो समझदार है? बस यही है, जो व्यक्ति झगड़े से आगे निकल जाए, जो फर्क ही ना पड़े उसके जीवन में कि हमें इससे कोई लेना देना, हमें क्या करना, हो रहा वो जाने, उनका काम जाने, समझाना हो तो समझा देंगे बस, आगे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो खड़े रहते हैं ना, कई बार दो लोगों के झगड़े में वो भी उलझ जाते हैं, पुलिस उनका भी नाम लिख लेती, तुम भी यहां खड़े थे, खड़े लोग भी फंस जाते हैं। तो संगति यदि आप झगड़े वालों की करेंगे तो फंस ही जाएंगे। इसलिए अपने आप को सदा ऐसे कुसंग से बचाकर रखना चाहिए। तो कहाँ लगाएं? अच्छा, कुसंग से बचाएं, फिर मन को लगाएं कहाँ? शरीर को लगाएं कहाँ? आंखों को, हाथों को, शरीर को कहाँ लगाएं? सेवा में लगाओ। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, ये बताइए, फ्री आदमी सुखी है या व्यस्त आदमी सुखी है? जो आदमी फ्री है वो ज्यादा सुखी है, या जो व्यस्त है अपने काम में वो ज्यादा सुखी है? जोर से, जो आदमी। इसलिए आप अपने आप को सदा अच्छे कामों में व्यस्त रखा करो। कुछ नहीं है तो आप वेद पुराण, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, अच्छे ग्रंथ ही पढ़ने लग जाओ तो ज्ञान बढ़ेगा, तो आप व्यर्थ के बकवास से बच जाएंगे। कुछ ना होए तो ये दास रोज आपको कथा सुनाता है, आप कथा ही सुनने लग जाइए। औरों को बोलिए चलो भैया कुछ ना करो, 3 घंटे कथा सुन लो मन लगा। घर घर की माताएं, शायद ऐसा कोई घर हो जिस घर की मेरी माँ बहन बेटी मुझे प्यार ना करती हो, आशीर्वाद ना देती हो। केवल माए नहीं, मुझे आप जैसे बुजुर्गों का, मेरे दोस्तों का, मित्रों का, आप जैसे बुद्धिजीवियों का भी आशीर्वाद और प्यार मिलता है। तो आप सभी का प्यार ये दास को मेरी संपत्ति ही, ये दास सेवा। मैं कई बार पहले कथा में कह चुका हूं कि मैं भगवान यदि मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं और बोलें कि अनिरुद्धाचार्य बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं भगवान से यही कहूंगा कि प्रभु बस सेवा करते करते और आपका चिंतन करते, आपकी कथा सुनाते सुनाते मेरा जीवन पूरा हो जाए। बस यही मैं आपसे चाहता हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है। इन माताओं की सेवा तो हम करते चरण दबाकर, आप लोगों की सेवा भी। कितनी मेरी वृद्ध माताएं हैं जो एक दिन भी कथा ना सुने तो उन्हें ऐसा लगता है कि आज का दिन नहीं गुजरेगा। तो इन माताओं को वृद्धावस्था में, मेरी वृद्ध माताओं को घर बैठे YouTube पर, टीवी पर रोज कथा ये दास सुनाता है। यह कथा सुनाने की सेवा ही तो है, हम सेवा ही तो कर रहे हैं। हाँ या ना? सेवा है ये? बोलो हाँ या ना? तो सेवा ही हमारा धर्म है, परम धर्म है सेवा। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल सेवा करता है और सेवा को ही अपना धर्म मानता हूं मैं। अब भगवान को, माता देवहूति को भगवान कपिल देव जी ने कहा, माँ ने कहा क्या जीव अंदर सुखी होता होगा माँ के पेट में? ना। जब माँ गर्भवती होती है तो किस प्रकार बच्चा माँ के पेट में जाता है, आज का साइंस जिस बात को आज कहता है कि पहले दिन बच्चा जब माँ के पेट में जाता है, पिता का तेज माँ के रज से जाकर मिलता है तो कलल बन जाता है,
5 दिन में ये होता है, 10 दिन में ये, महीने भर में ये जो आज का साइंस बताता है कि 9 महीने में बच्चा कैसे मां के पेट में तैयार होता है, आज का विज्ञान जो आपको और हमें आज बता रहा है, यही बात हमारे भगवान कपिल देव जी ने लाखों साल पहले माता देवहूति को बताया है। वही ज्ञान भागवत जी में भरा पड़ा है। यही ज्ञान कि 1 महीने में वह बच्चे का सिर तैयार हो जाता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकल जाते हैं बच्चे के, तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरे महीने में क्या हो जाता है? स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। अब आज बताइए, पेट में लड़का है या लड़की, लिंग परीक्षण कितने महीने में होता था? जब होता था तब की पूछ रहा हूं, अब तो नहीं होता, सरकार ने बंद कर दिया कि आप लिंग परीक्षण नहीं करा सकते। पर जब होता था तो कितने महीने में होता था बताओ मुझे मैया? 3 महीने में। 3 महीने में क्यों होता था? इसका साइंटिफिक रीजन जानते हैं? वैज्ञानिक कारण जानते हैं? कारण यह है कि आज का साइंस कहता है कि 3 महीने में ही बच्चे का स्त्री और पुरुष का चिन्ह तैयार होता है। ये साइंस आज कह रही है। यही बात लाखों साल पहले भागवत जी में, अर्थात कपिल भगवान ने माता देवहूति को कहा, और हजारों साल पहले भागवत जी में ये बात लिख दी गई है व्यास जी के द्वारा। हजारों साल पहले लिख दी गई है। तो जो साइंस आज प्रूफ दे रहा है वही हमारे शास्त्र कह रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा है कि कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गई, और कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर पहुंच गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इस प्रकार कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां देवहूति का अज्ञान मिटा और उन्होंने प्रणाम किया, नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी गंगा सागर गए हैं। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ, फिर सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, पार्वती जी का विवाह, फिर दूसरे जन्म में पार्वती बनी, जो कि कथा फर्स्ट दिन हम आपने आपको सुनाई। अब मनु जी के 2 बेटों का चरित्र आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मनु जी के 2 पुत्रों का चरित्र। मनु जी के 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र कौन कौन? पहले पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति और सुरुचि नाम की 2 कन्याएं जो हैं, वह कन्याएं सुनीति और सुरुचि दोनों का विवाह, सुनीति बहुत अच्छी थी उत्तानपाद की पत्नी, और सुरुचि बहुत अच्छी नहीं थी। सुनीति जो है ना मेरी मां, वो शास्त्रों की नीति से चलती हैं, शास्त्रों के नियम से चलती हैं सुनीति, और सुरुचि मनमाना करती हैं, मनमाना। तो सुनीति जो है वह शास्त्रों के नियम को फॉलो करती है, जो शास्त्र कहते हैं वो करना है। सुरुचि मनमाना करती हैं। तो सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी छोटे से बालक थे। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो वहां पर जाकर के पिता की गोद में बैठने लगे। तब उनकी पास में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे कर दिया, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, जा। हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव जी आए। मां ने समझाया, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी बोले, मां अपमानित कर दिया आपको, मुझे गाली दी होती तो मैं मान लेता, आपको अपमान कर दिया, आपका अपमान कर दिया। अब तो
श्री ध्रुव जी महाराज रोने लगे। तब माँ ने समझाया, बेटा सत्य कहा है तेरी माँ ने। क्या सत्य कहा? सच कहा है तेरी माँ ने। तप सारा जा तप कर, तप करने से ही तुझे सब कुछ मिलेगा। बिना तप के तुझे कुछ नहीं मिल सकता। जा तप करना। ध्रुव जी की मां ध्रुव जी को कह रही है तप करो। छोटी सी आयु है, 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी की, 5 वर्ष के बालक हैं और मां कह रही है तप करो। एक बात बताऊं मेरी मां, आप अपने आप को जितना तपा सकें उतना तपाइएगा, जितना मजबूत बना सकें उतना मजबूत बनाइएगा। और तपाने का भी एक समय होता है। 17 साल की उम्र से लेकर के 25 साल तक अपने आप को इतना तपाइएगा, तब तप के लोहा हो जाइएगा, फिर बुढ़ापा आराम से कटेगा। और यदि ये समय पे आपने अपने आप को जूजू बना दिया, पूरा बुढ़ापा बिगड़ेगा आपका। 17 साल से 16, 17 साल से लेके 25, 26, 27 साल तक खूब तपना चाहिए और 30 साल तक तपना चाहिए। क्यों जी? तपना मतलब खूब काम करो, खूब धन कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ। यही समय है सम्मान प्राप्त करने का, पैसा प्राप्त करने का। यही समय है जो आपको बुलंदियों में ले जा सकता है। इसलिए इन बुलंदियों को छू लेना इसी उम्र में पॉसिबल है। मेहनत, यदि आपने मेहनत आज से की है तब सफलताएं 5 साल बाद, 10 साल बाद मिलेंगी। किसी फील्ड में आप देख लो, आज के आज सफलता नहीं मिल सकती किसी को, और आज की आज सफलता जिसे मिल गई है वो सफलता 5 दिन की होती है। इसलिए सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है। आप कई बार हफ्ते 15 दिन में ही मेहनत खूब की, खूब काम चल गया, महीने 2 महीने, साल भर में ही आप सफल हो गए, पर वो सफलता ज्यादा दिन नहीं रहेगी। सफल व्यक्ति वो है जो बहुत बार असफल हुआ हो। जो बहुत बार असफल होता है वो बुलंदियों पर बना रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कैसे सफल रहना है। वो सारी परिस्थितियों से ऊपर उठ चुका है, उसे सबका अनुभव हो चुका है। इसलिए जीवन में असफलता ही सफलता का मूल मंत्र क्या है? बोलिए, सफलता का मूल मंत्र क्या है? जिस आदमी ने बल्ब बनाया होगा, बल्ब मतलब बल्ब जानते हैं, बल्ब। जिस आदमी ने पहली बार बल्ब बनाया होगा तो क्या एक बार में बल्ब बना? बोलिए मेरी मां। मैंने सुना है, अब ये बात कितनी सत्य है राम जाने, मैंने सुना है 10,000 बार उसने ट्राई किया, तब 10,000 बार में 10,001 बार में वो सफल हो पाया बल्ब बनाने में। कितने बार प्रयास किया? 10,000 बार, हजारों बार प्रयास किया, तब जाके सफलता मिली। अब वो भी छोड़ देता, नहीं जी 1000 बार कोशिश कर लिया, अब नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, तो हार जाता। सही है? इसलिए हारा हुआ व्यक्ति वो है जिसने सफल होने के प्रयास ही छोड़ दिए हों, वो हारा हुआ है। इसलिए सफल होना आवश्यक है, जरूरी है। प्रिय भक्तों, सफलता कब प्राप्त हो सकती है आपको? सफल आप कब हो सकते हैं? जब आप खूब डट करके मेहनत करें, काम करें, केवल अपने काम में, अपनी सफलता में फोकस करें, बस यहां वहां से ध्यान हटाएं, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहें। व्यर्थ की बकवास में पड़ जाएंगे तो ध्यान वहां चला जाएगा, मन वहां चला जाएगा, आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए
और ये समय होता है। कहते हैं भगवान सबको मौका देता है, सबको एक मौका, एक अवसर मिलता है। कोई उसका सदुपयोग कर लेता है, कोई उसका दुरुपयोग कर लेता है ना। कोई सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है। आपको क्या करना चाहिए अपने समय का मेरी मां? सिर्फ सदुपयोग, सिर्फ सदुपयोग। ध्रुव जी महाराज की मां समझा रही हैं, जा तप सारा तप कर, तप कर, तप। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।